नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com प्रतिपादित मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। यह मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम कुंभ राशि के जातकों के लिए है। यदि आपकी जन्म राशि या नाम राशि कुंभ है तो आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप कार्यक्रम को देखना प्रारंभ कर चुके हैं तो पूरे कार्यक्रम को जरूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ पाए और अंत में इस महीने को ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किस प्रकार से जो रेमेडीज हैं वो हमारी सहायता करेंगी, उसके ऊपर विशेष रूप से बात होगी। तो आप इस कार्यक्रम को जब आराम से और बहुत अच्छे प्रकार से देखेंगे और पूरा देखेंगे तभी आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि यह आपके जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। यह गोचर पर आधारित जो ग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलता की जो स्थिति है उसके आधार पर यह कार्यक्रम प्रतिपादित किया जाता है। तो इस कार्यक्रम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको आप अपने दैनिक जीवन के हिसाब से देख सकते हैं, किंतु यह आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है, इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका से इस कार्यक्रम को नहीं जोड़ेंगे, ये मेरा निवेदन है। तीसरी बात यह है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में या आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट बना हुआ है तो स्क्रीन पर नंबर है, उन नंबर्स पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और नक्षत्र वेद के ज्योतिष आचार्यों से मिलकर आपके अपने जीवन में जितने भी समस्याएं बनी हुई हैं, जो भी दिक्कतें बनी हुई हैं, उन प्रॉब्लम्स से संबंधित आप सॉल्यूशन बहुत अच्छे प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की परिस्थिति इस समय कैसी बन रही है। तो देखिए, आपके लग्न स्वामी शनि देव जो हैं वो द्वादश भाव में मकर राशि में वक्री अवस्था में और स्वगृही व्यवस्था में वो गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में स्वगृही और वक्री अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति हैं। तृतीय भाव में मेष राशि में राहु का प्लेसमेंट है और सूर्य और शुक्र की व्यवस्था आपके बनी हुई है सप्तम भाव में, जो कि सप्तम और लग्न दोनों के लिए ही व्यवस्थाएं कुछ अनुकूल कम करती हैं। बुध की व्यवस्था जो है वो 8th हाउस में है और केतु महाराज विराजमान है भाग्यस्थान में। तो इस तरह की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं और इन व्यवस्थाओं को लेकर के आपके राशि के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। करियर के मामले में देखिए, यह महीना बहुत खास रहेगा, ये तो पक्की बात है। क्यों रहेगा? क्योंकि आपके दसम भाव के स्वामी जो मंगल है ना, वो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, एकदम जस्ट सामने सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को, अपनी ही व्यवस्था को वो देख रहे हैं। तो जबरदस्त उसका बूस्ट मिलेगा आपको। काम में आपकी गति बहुत जबरदस्त होगी। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त अनुकूलता इस समय मुझे दिखाई दे रही है। खास करके वो लोग जो जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग मकान बना करके बेचते हैं, जो वाहन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, या वो लोग जो मेडिकल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन लोगों के लिए करियर वाइज और व्यापार वाइज दोनों ही चीज़ों में बहुत ही अच्छी सफलताएं दिखाई दे रही हैं। यानी इन इंडस्ट्रीज में आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली हैं। इसके बाद गुरु बृहस्पति जो हैं उनकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर नवम दृष्टि रहेगी। तो नवम दृष्टि का जो परिणाम आएगा वो भी बहुत ही जबरदस्त आएगा। यानी नौकरी करने वाले जातकों के लिए तो बहुत ही अच्छे अवसर, बहुत अनुकूल अवसर वो प्रदान करने वाले हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति का भी और मंगल का भी, मंगल का तो खुद का घर है तो वो अपने घर को देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं आपको, बहुत ज्यादा अनुकूलता जो है वो सर चढ़ करके बोलती है। यानी मंगल जो है वो ईगोइस्टिक भी बनाते हैं व्यक्ति को, मंगल जो है वो क्रोधी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आपका जो साथ देने वाले लोग हैं, जो कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ में थे,
और अब आप जब आगे बढ़ जा रहे हैं तो आप उनका साथ छोड़ रहे हैं या उनके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। साथ में बृहस्पति की दृष्टि भी आपको ईगोइस्टिक बना सकती है, अहंकारी बना सकती है। तो भाई यदि आप आगे बढ़ते हैं और आपके जन्म पत्रिका में इस समय अनुकूल व्यवस्था चल रही है, आप आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। दूसरी बात, व्यापारी हैं यदि आप, और खास करके जो चीजें मैंने आपको बताई जैसे जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, मेडिकल, इन चीजों से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं और वो काम यदि एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था में उन व्यापारियों के लिए बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी व्यवस्था जो है ना वो मिलने वाली है। दूसरी बात, सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र की जो युति है वो आपको अपने व्यापार में पहले के बजाय अच्छी इनकम देगी, अच्छा सेटलमेंट देगी। बहुत अच्छे प्रकार से आप जमने लग जाएंगे। जो नए व्यापारी हैं अपना दुकानदारी जमा लेंगे। लेकिन ये सब चीजों के बीच में आपको भी ध्यान रखना है कि आप अहंकारी नहीं हो जाएं। यदि अहंकारी हो गए तो भाई मैंने जितनी बातें बोली हैं आपको वो सब बातें मेरी गलत हो जाएंगी। चलिए विद्यार्थियों की बात करते हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बुध जो हैं वो अष्टम भाव में चले गए हैं। अष्टम भाव में महीने की शुरुआत का जो समय है, पंचम भाव के स्वामी बुध छात्रों के जीवन में कुछ विशेष अनुकूलता नहीं लेकर के आ पाएंगे। हालांकि जो जातक बौद्धिक रूप से बहुत उन्नत हैं, जिनके होरोस्कोप में, जन्म पत्रिका में बुध की व्यवस्था बहुत अच्छी है, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जो जातक बौद्धिक रूप से थोड़े से कमजोर हैं, उनको गणपति की आराधना जरूर करना चाहिए। दुर्वा का अंकुर लेकर के, 108 दुर्वा के अंकुर लेकर के ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से 108 बार दुर्वा के अंकुर प्रत्येक बुधवार को आप भगवान गणपति को अर्पण कीजिए। और इस समय तो गणपति उत्सव भी चल रहा है, तो भगवान गणपति की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। ये अनुकूलता कब बनेगी? जब सूर्य का प्लेसमेंट जो है वो अष्टम भाव में हो जाएगा और जब बुधादित्य योग बन जाएगा, तब खास करके सूर्य जो है वो विदेश, जो भी जातक जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए जाना चाहें, चाहे नौकरी के लिए जाना चाहें, उनके लिए बहुत ही अच्छे लाभ के अवसर वो बना देंगे। दूसरी बात, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी बच्चा है, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी बच्चा है, आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी बच्चा है, खेलकूद से जुड़ा हुआ कोई भी बच्चा है, म्यूजिक लाइन से जुड़ा हुआ है, डांसिंग से जुड़ा हुआ है, तो इन सेक्टर्स में, हाँ, और आपके अभिनय से जुड़ा हुआ कोई भी बच्चा है, वो यदि यहाँ पर भारत में रह करके या विदेश जा करके अच्छी स्टडीज करना चाहता है, तो उसको तो इतने बढ़िया अवसर मिलने वाले हैं जिसकी कोई मतलब कहने की ही बात नहीं है। उसको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। बस इतना सा मेरा निवेदन है कि आपके जन्म पत्रिका में भी ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आपका समय अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के गोचर ग्रहों का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा समय है। क्यों है? क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं वो सेकंड हाउस में, आपकी राशि से सेकंड हाउस में, वो उनकी खुद की राशि में ही विराजमान है, मीन राशि में वक्री अवस्था में है, स्वग्रही है। तो आपका कहीं भी जाना, आपके परिवार में आपका मिलना जुलना जो है वो आपके परिवार के लोगों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। दूसरी बात, आप घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन होने के कारण वहां जा सकते हैं, तो परिवार के लोगों से मिलना जुलना भी बहुत अच्छे प्रकार से आपका होगा। पारिवारिक व्यवस्थाएं इस समय बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा परिवार में कुछ आयोजन होने के कारण सेकंड हाउस में चूंकि बृहस्पति बैठे हैं और वो धार्मिक ग्रह हैं, तो आपके घर में धार्मिक आयोजन के ऊपर वो खर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय वो तिजोरी के भाव में बैठे हैं। इस समय आपके पास जितना पैसा इकट्ठा है उसके भाव में वो बैठे हैं। हालांकि बृहस्पति देव का ऐसा
ऐसा नेचर बताया गया है एस्ट्रोलॉजी में कि वो ज्यादा खर्चा नहीं करवाते हैं, बल्कि वो कंजूस बनाते हैं व्यक्ति को। लेकिन धार्मिक कार्यों में बृहस्पति देव खर्च करवाते हैं। तो हो सकता है आपके घर परिवार में किसी प्रकार का कोई बड़ा आयोजन हो, कोई पूजा आदि का आयोजन हो या कोई कथा का आयोजन हो, लेकिन अच्छा आयोजन होगा और उसमें खर्च भी करेंगे, आप भी अपने परिवार से मिलेंगे और उत्तम लाभ उठाएंगे आप अपने धार्मिक कार्यों का और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का। और हाँ, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, वो भी आप प्लान कर सकते हैं, तो उसकी व्यवस्थाएं भी बन सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन के मामले में मिले जुले परिणाम मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध जो हैं वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने विद्यार्थियों के लिए बताया था, शुरुआत की जो चीजें होंगी ना वो कष्टकारी होंगी, वो प्रॉब्लमेटिक होंगी, मन नहीं लगेगा, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य की युति हो जाएगी अष्टम भाव में बुध के साथ में, तो बुधादित्य योग बन जाएगा। वैसे ही चाहे वो आप प्रेम जीवन वाले हों, चाहे आप विद्यार्थी हों, दोनों ही प्रकार के जातकों के लिए वो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। और आपके लव लाइफ में, आपके प्रेम जीवन में प्रेम की जो कमी थी वो दूर हो जाएगी, विश्वास की जो कमी थी वो दूर हो जाएगी और बहुत अच्छी जिंदगी आपकी रहने लग जाएगी। सप्तम भाव की बात करें, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनकी बात करें, तो देखिए सूर्य और शुक्र की युति सप्तम भाव में बन रही है। शुक्र की तो अच्छी बात है, शुक्र तो हो तो वो आपके प्रेम को बूस्ट करते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत आगे बढ़ाते हैं। लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए सप्तम भाव में सूर्य का विराजमान होना बहुत खराब है, तो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां होंगी। सूर्य जो है वो एक्चुअली क्या है ना, आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। सूर्य आपके इंटरनल ईगो को बढ़ाता है, तो इंटरनल ईगो को बढ़ाने की वजह से चाहे आप पति हो या पत्नी हो, जैसे ही आपका इंटरनल ईगो बढ़ेगा वैसे ही आप एक दूसरे की बात मानना बंद कर देंगे या कम मानेंगे या इग्नोर करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था में आपके जीवन में भी कुछ परेशानियां, वाद विवाद, गलतफहमियां हो सकती हैं, तो उनका ध्यान रख लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। फाइनेंस की जो व्यवस्था है उसमें देखिए द्वितीय भाव में बृहस्पति देव का गोचर है। आपके खर्चों पर जबरदस्त नियंत्रण बृहस्पति देव कर लेंगे और बृहस्पति देव का चूंकि आपके दशम भाव पर भी कृपा है, दशम भाव के ऊपर दृष्टि है, तो खूब वो कर्म करवाएंगे आपसे, अच्छे कर्म करवाएंगे और उस कर्म के कारण आपकी इनकम अच्छी होगी। और इनकम यदि अच्छी हो गई और बृहस्पति देव के वहां तक पहुंच गई, यानी आपके पास सेव हो गई, तो बृहस्पति देव उसको खर्च नहीं करने देंगे और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपकी बना देंगे, यानी धन को लेकर के कोई परेशानियां इस समय नहीं है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए शनि देव जो है ना, जो आपके राशि के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, ठीक है ना। तो आपके छठे भाव पर शनि देव की दृष्टि पड़ने का सीधा सीधा मतलब यह है कि वो चीजें खराब हो जाएंगी। अब ऐसे में यदि कोई बड़ी बीमारी, बड़ा कोई रोग लगा हुआ है तो परेशानी आ जाएगी। अचानक गिर पड़ना, चोट लगना, चाकू से कट जाना, कोई छोटी दुर्घटना हो जाना। और यदि एक बात बहुत गौर से सुनिएगा, यदि आपकी जन्म पत्रिका में इस समय किसी भी प्रकार का छोटा मोटा भी मार्केश बना हुआ है या आपकी महादशा अंतर्दशा खराब चल रही है, तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए, बहुत ध्यान से चाकू, छुरी, कैंची आदि उपयोग करना चाहिए और बहुत ध्यान से चलना चाहिए। वैसे भी इस समय बरसात का मौसम है, तो किसी ऐसी जगह पे फिसल करके भी गिर सकते हैं और उसमें भी परेशानियां आ सकती हैं। तो हड्डी टूटने का डर है, कहीं कोई गंभीर बीमारी होने का डर है, गंभीर चोट लगने का डर है या फिर एक्सीडेंट होने का डर है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में इस समय कोई अव्यवस्था बनी हुई है तो आप बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक अपनी दिनचर्या को इस समय कीजिएगा और ओवर स्पीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यह मान लीजिए कि ये आपके लिए एक चेतावनी के बराबर है, ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे प्रकार से आपके जीवन को इस समय व्यवस्थित रखिएगा। अब ऐसा कोई चीज न हो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए शनि देव जो हैं वो
लग्न स्वामी जब द्वादश भाव में जाएंगे तो अघटित घटित होगा। ठीक है, अघटित घटित होने का मतलब है जो नहीं होना चाहिए वो होगा। और दूसरी बात, वो आपके 6th हाउस को देख रहे हैं तो रोग, रिपु और ऋण तीनों चीजों को बढ़ाएंगे। अचानक सपोज कीजिए कि अचानक आप गिर पड़े हैं और आपको कुछ परेशानियां हो गई हैं, तो अचानक धन भी लगेगा, हॉस्पिटल्स का खर्चा भी तुरंत आ जाएगा। शत्रु तैयार रहेंगे परेशान करने के लिए और ऋण हो जाएगा। अचानक जब पैसा लगेगा तो आपको कहीं ना कहीं से वो व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनि मंदिर में जाकर के भगवान शनि देव को काले तिल और तिल्ली का तेल दोनों चढ़ाइए। भगवान शिव को काले तिल डाल करके दूध चढ़ाइए ओम नमः शिवाय मंत्र से। और शनि देव के लिए आप हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए शाम के समय, प्रतिदिन करिए। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। तो क्या होगा इससे, यदि आपकी जन्म पत्रिका में अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं, कुछ परेशानियां बनी हुई हैं, तो आपको हनुमान जी महाराज की कृपा, शनि देव शांत होकर के व्यवस्थाएं अच्छी बना देंगे। और यदि कोई बड़ी चीज भी आपके जीवन में घटित होने वाली थी तो वो छोटे रूप में घटित होकर के आपको संभाल देगी, आपकी परेशानियों को कम कर देगी। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का राशिफल। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। भोलेनाथ का भजन रिकॉर्ड हुआ है मेरी आवाज में और वो श्रावण के महीने में हुआ था। लगभग 1,80,000 लोगों ने देखा है। आप भी एक बार जाकर के नक्षत्र वेद चैनल पर ऊपर वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। और यदि अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।